कारपेट लगाया गया है और बाबा के स्वागत के लिए किस तरीके से साज सजावट की गई है वो हमारे सहयोगी मनोज कुशवाहा आपको बता रहे हैं। रंगोली सजाई गई है, कारपेट पूरी तरीके से देख सकते हैं कि किस अंदाज में यहाँ पर रेड कारपेट बिछाया गया है। तो ये बता रहा है कि किस शाही अंदाज के साथ बाबा जो है उज्जैन के महाराजा हैं और भ्रमण के लिए निकलते हैं। क्योंकि कोविड-19 का असर देखने को मिल रहा है, इसलिए प्रशासन ने इस बार रूट भी बदला है और उसके साथ साथ जो आम श्रद्धालु हैं उन्हें भी दूर रखा गया है सवारी से। यानी ये थोड़ा सा एक मायूसी का कारण हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है और उस बात को लेकर प्रसन्न होया जा सकता है कि इन सब के बावजूद ये परंपरा जो है वो कायम है। डीजन न्यूज़ के माध्यम से हम आपको सीधा प्रसारण के तौर पर बाबा महाकाल की सवारी के और उनके अद्भुत स्वरूप के दर्शन करवाएंगे। पहले सोमवार को बाबा चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में उन्होंने भगवान बाबा महाकाल ने भक्तों को दर्शन किए थे और हर सोमवार को अलग अलग भगवान के जो स्वरूप होते हैं उनके तौर पर भगवान नगर भ्रमण पर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। इस बार चूंकि पूरी तरीके से ऑनलाइन व्यवस्था है, टीवी स्क्रीन के माध्यम से और उसके साथ साथ मोबाइल ऐप के माध्यम से श्रद्धालु अपने आप को इस खास अवसर पर शामिल हुए या उपस्थित होने के तौर पर मान सकते हैं। लेकिन व्यवस्थाएं इस बार काफ़ी परिवर्तित की गई है। बेहद कम श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि पिछले सोमवार को कई ऐसे श्रद्धालु थे जो उज्जैन आए थे, लेकिन काफ़ी दूर से जब प्रवेश नहीं हुआ तो वो वापस लौट गए थे। लेकिन यही शिव भक्तों का अनुराग है कि वो उज्जैन की धरा पर आने के बाद भी अपने आप को बाबा महाकाल के समीप महसूस कर रहे थे। आतिशबाजियाँ यहाँ पर की जा रही है और ये स्वागत की परंपरा जिस तरह से निर्वहन यहाँ पर किया जाता है उसकी तस्वीरें हमारे सहयोगी मनोज आपको बता रहे हैं। झंडे लगाए गए हैं रंग बिरंगे और ये रूट परिवर्तित हुआ है। हम आपको बता दें कि पहले जो आमतौर पर जो परंपरागत रूट था उसमें इस बार परिवर्तन किया है, क्योंकि छोटे स्वरूप में सवारी को इस बार संचालित किया जा रहा है। ये बड़ा गणपति मार्ग है, हरसिद्धि चौराहे पर इस वक्त हम लोग मौजूद है और यहाँ से सवारी सीधे रामघाट पर पहुंचेगी, जहां बाबा महाकाल का, बाबा की सवारी का षोडोपचार पूजन किया जाएगा जो परंपरा के अनुसार है और उसके साथ साथ माँ शिप्रा में स्नान किया जाएगा और उसके बाद जो परंपराएं निर्वहन होने के बाद में पुनः इसी रूट से बाबा महाकाल निकलेंगे। और एक नई परंपरा पिछली बार यहाँ पर प्रशासन ने शुरू की थी कि बाबा महाकाल की सवारी हरसिद्धि मंदिर पर रुकती है और यहाँ पर हरसिद्धि माता और बाबा भोलेनाथ का साक्षात्कार होता है, जो अपने आप में बहुत अनूठा आयोजन है। ये यूं कहे कि उज्जैन की धरा पर शिव और शक्ति के एक साथ का ये स्वरूप जो है बहुत मनोहारी होता है। हम सीधे प्रसारण के माध्यम से आपको बाबा के अद्भुत स्वरूप और इस खास परंपरा के दर्शन करवा रहे हैं। आप सभी भी दर्शन कीजिएगा और देखिए सवारी बस आने को ही है, यहाँ से कुछ ही देर बाकी है और बाबा महाकाल के दर्शन आप लोग कर सकते हैं। पूरी चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, किसी को इस बार अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं फर्क जो है वो कोविड-19 का परंपरा पर पड़ा, लेकिन आस्था, श्रद्धा, विश्वास लगातार उसी तरह से कायम है। उसी शिद्दत के साथ ये परंपरा निभाई जा रही है। कुछ चुनौतियां जरूर थी यहाँ पर प्रशासन के सामने, लेकिन बावजूद उसके बहुत ही वैभवशाली तरीके से इस परंपरा का निर्वहन यहाँ पर किया जा रहा है। और अब आप देखिए कि यहाँ पर जो ये ध्वनि सुनाई दे रही है ये बता रही है कि बाबा की सवारी का आगाज होने वाला है। महाकाल मंदिर से बाबा की सवारी निकल चुकी है, बड़ा गणपति मंदिर के यहाँ तक बाबा की सवारी पहुंच चुकी है और ये सालों पुरानी परंपरा है, क्योंकि बाबा महाकाल के प्रति लाखों श्रद्धालुओं की आस्था है, आस्था का केंद्र है उज्जैन। और सवारी की जो परंपरा है वो एकमात्र ऐसा उज्जैन शहर है जहाँ पर कई अरसे से निभाई जा रही है। बाबा प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देकर उनकी न सिर्फ मनोकामनाएं पूरी करते हैं बल्कि उसके साथ साथ अपने मनोहारी स्वरूप से सभी को निहाल भी करते हैं। और आप देखिए किस शाही ठाट बाट के साथ बाबा की सवारी का यहाँ पर आगाज होने को है। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अब से कुछ ही देर में बाबा के स्वरूप के भी आपको दर्शन होंगे। चांदी की पालकी में विराजमान अनाउंसमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। चांदी की पालकी में विराजित होकर भगवान निकल चुके हैं और अब से कुछ ही देर में हरसिद्धि मार्ग तक पहुंचेंगे। और ये जो ध्वनि है ये बता रही है कि अब बाबा के दर्शन, बहुत ज्यादा वक्त उसमें बाकी नहीं है, बहुत जल्दी ही बाबा दर्शन देंगे। सीधे प्रसारण के माध्यम से डीजन न्यूज़ आप सभी को, हमारे सभी जितने भी लाखों भक्त हैं बाबा महाकाल के, हमारे तमाम दर्शक हैं, उन्हें हम सीधे प्रसारण के माध्यम से इस खास परंपरा के दर्शन करवाना चाहते हैं। और अब बड़ा गणपति तक
बाबा महाकाल की सवारी आ चुकी है। बड़ा गणपति मंदिर है, उस नाम से इस मार्ग को पहचाना जाता है। और यहाँ से यह सवारी हरसिद्धि चौराहे पर पहुंचेगी। पूरा प्रशासनिक अमला है। अब से कुछ देर पहले ही उज्जैन के एसपी श्री मनोज सिंह और कलेक्टर आशीष सिंह ने बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर हाजिरी लगाई, उनके दर्शन किए। उसके बाद सवारी निकलने से पहले जो तमाम पूजन परंपराएं निभाई जाती है बाबा के स्वरूप को लेकर, उसमें भी तमाम प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। और उसके बाद जो शास्त्रोक्त मंत्रोच्चारण के बीच बाबा की सवारी महाकाल मंदिर के परिसर से निकली और अब बड़ा गणपति मार्ग पर बाबा की सवारी पहुंच चुकी है। और अब से कुछ ही देर में बाबा की सवारी हरसिद्धि चौराहे पर पहुंचेगी, जहां डिजाना न्यूज के माध्यम से आप बाबा की झलक पा सकते हैं, उनके अद्भुत स्वरूप का दीदार कर सकते हैं। और घर बैठे ही, क्योंकि ये एक ऐसा दौर है जब यदि आप घर बैठकर भी दर्शन लाभ ले रहे हैं तो ये माना जाएगा, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। और बाबा महाकाल जो कि त्रिकालदर्शी है, वो सब जानते हैं कि ये हालात ऐसे हैं कि क्योंकि भक्त बिना भगवान भी अधूरे हैं और भगवान के बिना भक्त भी अधूरे हैं। तो ये परिस्थितियां कुछ ऐसी है, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धा का जो दौर है वो शिद्दत के साथ निभाया जा रहा है। आप तमाम लोग जो दर्शन करना चाहते हैं उनकी भी मुराद अब से कुछ ही देर में पूरी होने वाली है, क्योंकि बाबा की सवारी आ ही चुकी है। और आप देखिए, ये जिस शाही अंदाज के साथ ये परंपरा निभाई जाती है, गॉड ऑफ ऑनर किया जाता है। और उसके बाद पुलिस का जो पूरा दल है जो कि अश्व पर विराजित होता है, वो आगे चलकर बाबा की सवारी की अगवानी करता है। और उसी के ठीक पीछे, क्योंकि हर साल करीब 2 दर्जन से अधिक भजन मंडलियां और तमाम बाबा के भक्त साथ में चलते हैं, जो झांझ मजीरे बजाते हुए चलते हैं। डमरू का नाद सुनाई देता है, डमरू का स्वर सुनाई देता है। लेकिन इस बार परंपरा में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन परंपरा कायम है, यह महत्वपूर्ण है इस दौर में। और किस तरीके से अब सवारी जो है हरसिद्धि चौराहे पर पहुंचने वाली है, वो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं सीधे प्रसारण के माध्यम से। फिलहाल बड़ा गणपति मंदिर के समीप सवारी मौजूद है, वहां पर कुछ देर के लिए सवारी रुकी है, क्योंकि बीच बीच में सवारी को रोका जाता है। कई लोग जो आसपास होते हैं, हालांकि आम श्रद्धालु नहीं है, लेकिन जो अन्य लोग हैं, भले ही वो पुलिस विभाग से हो, प्रशासनिक अमले से हो, वो व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए, और कई लोग जो दर्शन कर सकें टीवी स्क्रीन पर, तो रोक लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और तब बाबा का जो शाही स्वरूप है वो निखर कर सामने आ जाता है, क्योंकि उस समय इत्मीनान के साथ, भले ही कुछ सेकंड के लिए हो, भगवान के दर्शन हो जाते हैं और भक्त अपने आप को निहाल महसूस करते हैं। तो अब से कुछ ही देर में, बस कुछ क्षणों का इंतजार है, फिर उसके बाद आप बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं, बाबा महाकाल के सवारी के दर्शन कर सकते हैं, अपने आराध्य का दीदार कर सकते हैं। फिलहाल पूजन अर्चन और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच और यहाँ से सवारी के भी दर्शन होने लगे हैं। रामघाट की तरफ यहाँ से सवारी जाएगी, जहाँ पर षोडशोपचार पूजन, जो कि शिव पूजन में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, उस तरीके से, उस अंदाज में परंपरा का निर्वहन किया जाता है। शिप्रा के तट पर अवंतिका नगरी विराजित है और शिप्रा मैया को मोक्षदायिनी माना जाता है, और माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को जल बेहद प्रिय है। तो जहां शिव होते हैं वहां पर जल जरूर मिलता है। तो ये शिप्रा मैया यहाँ पर विराजित हैं, जो मोक्ष प्रदान करती है। और बाबा महाकाल यहाँ पर अपने दक्षिण रूपी ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में विराजित हैं। और दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग अर्थात ज्ञान, क्योंकि ज्ञान की बातें कई की जाती है, लेकिन वास्तव में ज्ञान क्या है, तो वो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग ज्ञान का स्वरूप माना जाता है। और यहीं से माना जाता है कि चूंकि दक्षिण मुखी स्वरूप है, इसलिए यहाँ के दर्शन मात्र से जो बाबा के भक्त हैं उन्हें अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही साथ सभी पापों का शमन बाबा महाकाल के दर्शन मात्र से होता है, ऐसी किंवदंती है, ऐसी मान्यता है। और यही वजह है कि देश ही नहीं, विदेश में भी बाबा महाकाल के भक्त हमेशा जब भी आते हैं तो सबसे पहले अपने आराध्य के दीदार के लिए उज्जैन पहुंचते हैं। फिलहाल प्री बुकिंग के माध्यम से बाबा महाकाल के मंदिर में भक्त दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आज तो साक्षात शिव ही, क्योंकि दूसरा सोमवार है सावन का, और इस बार का सावन बहुत खास रहा है धार्मिक मान्यताओं के लिहाज से, और बहुत शुभ संकेत भी माना जा रहा है, क्योंकि पूरा विश्व इस समय कोरोना
संक्रमण से लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में धार्मिक पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ये जो समय है, क्योंकि जब देव सोते हैं अर्थात जगत के पालनहर्ता विष्णु भगवान जब निद्रा अवस्था में होते हैं, तब वो पृथ्वी का भार भगवान भोलेनाथ को सौंपते हैं। और चूंकि भगवान भोलेनाथ प्रकृति प्रेमी है और प्रकृति को पार्वती का रूप माना जाता है और शिव को पुरुष माना जाता है, तो पुरुष और प्रकृति, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ के हाथ में पूरी कमान आ जाती है, पालन हार बन जाते हैं, तो बारिश होती है, क्योंकि प्रकृति उनका स्वागत करती है, सभी जगह हरियाली दिखाई देती है, जो तमाम जगह है वहां पर सुंदरता देखने को मिलती है। तो ये बारिश भी इसीलिए बाबा महाकाल के श्रृंगार के तौर पर हमेशा होती है। और आप देखिए अब बाबा की महाकाल की सवारी बहुत करीब आ चुकी है और यहाँ पर जो ये अश्व सेना चल रही है, ये बता रही है कि अब आपके आराध्य के दर्शन भी आपको बहुत जल्दी ही होने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन ये किस तरीके से शिद्दत के साथ परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है वो देखना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि थोड़ा मायूस हैं शिव भक्त, लेकिन यही विशेषता है शिव भक्तों की कि वो किसी भी स्वरूप में कहीं पर भी बाबा की पूजा करके अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। तो इस बार थोड़ा सा स्वरूप बदला है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि जब इस समस्या से निदान मिलेगी, इस महामारी से बाबा महाकाल की कृपा से मुक्ति मिलेगी, तब एक बार फिर भक्त और भगवान के बीच में आई ये दूरी पट जाएगी और तमाम भक्त बगैर किसी चिंता फिक्र के दर्शन कर पाएंगे। प्रशासनिक अमला पूरा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। संभाग आयुक्त तारण शर्मा, आईजी श्री राकेश गुप्ता जी, एसपी मनोज सिंह जी, कलेक्टर आशीष सिंह जी, तमाम प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है। और आप देखिए नंगे पैर सभी लोग यहाँ अधिकारी चल रहे हैं और ये श्रद्धा का स्वरूप है कि बाबा के दरबार में सभी भक्त हैं, भले कोई अधिकारी हो, भले ही कोई राजनेता हो या आम श्रद्धालु हो, सभी की श्रद्धा जो है बाबा महाकाल के प्रति इसी तरह की है। और नग्न पैरों से दर्शन करके ये बता रहे हैं कि बाबा महाकाल की माया किस तरीके की। और आप देखिए भव्य स्वरूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है बाबा महाकाल की सवारी का। और अब से कुछ ही देर बाद जब यहाँ से बाबा की सवारी निकलेगी तो वो शिप्रा नदी के तट पर पहुंचेगी। मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के तट पर जो विशेष पूजन अर्चन होता है वो परंपरा निभाई जाएगी और उसके बाद एक बार फिर इसी रूट से सवारी मंदिर की तरफ जाएगी और तब ये पूरी सवारी का समापन माना जाता है। चूंकि परिवर्तन हुई है तमाम व्यवस्थाओं में, तो वो एक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन किसी भी तरह के वैभव में कोई कमी ना आए, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा है प्रशासन ने। पुलिस का ये बैंड है जो श्रद्धा प्रकट कर रहा है, आस्था प्रकट कर रहा है, शिव भजनों के माध्यम से इस गौरवशाली परंपरा का निर्वहन किस शिद्दत के साथ किया जा रहा है, वो तस्वीरें हम आपको सीधे प्रसारण के माध्यम से बता रहे हैं। और सभी पूरा दल यहाँ पर मौजूद है, प्रशासनिक अमला पूरा मौजूद है और बस अब कुछ ही देर की इंतजार की घड़ियां बची है जब आप भगवान की दीदार कर पाएंगे, महाकाल बाबा की सवारी के दीदार कर पाएंगे और अपनी अद्भुत लीलाएं और अपने अद्भुत स्वरूप समेटे हुए ये हाथी पर चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में बाबा महाकाल विराजित हैं और चांदी की पालकी में बाबा अपनी अद्भुत लीला रचते हुए यहाँ पर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। लेकिन इस बार दर्शन का स्वरूप जो है वो वर्चुअल है, थोड़ा सा टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन आप बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन कर सकते हैं। और ये सम्मान और श्रद्धा प्रकट की जा रही है इस अद्भुत आयोजन के प्रति पुलिस बैंड की तरफ से। भक्तों के लिए भक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है वो इस बार उसके भी दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि मायूस है थोड़े श्रद्धालु, क्योंकि अपने आराध्य से दूर हैं, लेकिन बावजूद उसके परंपरा का निर्वहन हो रहा है और इस बार वर्चुअल तरीके से, लेकिन आप फिर भी इस महान उत्सव के साक्षी बन सकते हैं। और यही वजह है कि डिजियाना न्यूज ने आप सभी को
यहाँ आप उपस्थित होकर दर्शन करें, ऐसा महसूस कर सकें आप, इसलिए सीधे प्रसारण की व्यवस्था की है कि आप भी अपने आराध्य के दीदार करें, उनका दर्शन करें। और बाबा महाकाल चूंकि भोले हैं, भोलेनाथ, इसलिए आपके उस दर्शन के तरीके को भी बाबा महाकाल स्वीकार करेंगे। और आप अभी भले ही अपने ऑफिस, कार्यालय, दुकान, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान कहीं पर भी हो, घर पर मौजूद हो, और वहां से यदि आप दर्शन कर रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से, तो आप यकीन मानिए वही पुण्य लाभ आपको मिलेगा जो आप उज्जैन नगरी की धरा पर आने के बाद, बाबा के दर्शन करने के बाद प्राप्त करते हैं। क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी है जिसके कारण काफी बदलाव हो गया है, और इस बदलाव का यह असर रहा कि रूट भी इस बार बदला हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले सोमवार को जब यात्रा निकली तब प्रशासन ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि तमाम बदलावों के बीच वो पहला ऐसा पूरी सवारी थी जिस पर सभी की निगाहें थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सफलता के साथ वो पहली सवारी का आयोजन हुआ, उसके बाद प्रशासन और शासन ने राहत की सांस भी ली थी। और उसके साथ साथ एक अगली बार किस तरीके से और बेहतर किया जा सके, क्योंकि इस बार बैंड पूरे समय साथ में चल रहा है, तो और ज्यादा वैभवशाली स्वरूप प्रदान करने के लिए इस बार कुछ अलग प्रयोग भी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। और अब आप देखिए सिक्योरिटी भी यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है, और अनावश्यक काम से यदि कोई यहाँ आसपास भी दिखाई दे रहा है तो उसे रुकने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इस बार थोड़े हालात आम परिस्थितियों से जुदा हैं। लेकिन अब सवारी बिल्कुल हरसिद्धि चौराहे पर पहुंचने वाली है बाबा महाकाल की। हाँ, हमारे सहयोगी मनोज कुशवाहा आपको बता रहे होंगे कि कितनी करीब अब सवारी आ चुकी है, और दो स्वरूप में आज बाबा महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देंगे। और पुलिस बैंड पार्टी पूरी शिद्दत, श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ सम्मान प्रकट कर रही है बाबा महाकाल के प्रति। और अब आप देखिए ये बैंड शाही अंदाज से बाबा की सवारी निकाली जा रही है। हालांकि भक्तों के बिना भगवान भी अधूरे हैं, और भगवान भी भक्त के बिना स्वयं को अलग ही मानते होंगे। लेकिन ये परिस्थितियां हैं, और इस परिस्थिति के बीच ही सवारी निकल रही है। और अब आप बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बाबा महाकाल की सवारी आ चुकी है। और आप देखिए कितनी एक शाही अंदाज में बाबा को की सवारी निकाली जा रही है। जो तमाम अब तक हमने देखा था कि अखाड़े और जो भजन मंडलियां रहती थी, वो इस बार उन्हें अनुमति नहीं मिल पाई है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने इस तरह के इंतजाम किए हैं जिससे कि एक परंपरा का जो स्वरूप है वो बहुत ही शाही रहे। और वही दर्शन हम आपको सीधे प्रसारण के माध्यम से करवा रहे हैं। अभी आपने देखा कि किस अंदाज में प्रशासनिक अधिकारी नंगे पैर चल रहे थे सवारी में, और अब उसी के साथ बाबा की सवारी हरसिद्धि चौराहे पर पहुंच चुकी है। दर्शन कीजिए आप भी बाबा महाकाल सवारी के डिजिटल न्यूज के माध्यम से। बाबा की सवारी अब हरसिद्धि चौराहे पर पहुंचने वाली है, जहां से आप भी टीवी स्क्रीन के माध्यम से पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो बाबा महाकाल के जयकारे के साथ आप दर्शन लाभ लीजिए, क्योंकि अब सिर्फ कुछ ही क्षण बाकी है भक्त और भगवान के बीच की जो दूरी है उसे मिटने में, क्योंकि आप दर्शन कर सकते हैं प्रभु के। बाबा महाकाल की सवारी जो कि सावन के सभी सोमवार पर निकाली जाती है, क्योंकि इस बार 5 सोमवार है। इस बार बहुत विलक्षण संयोग हमने देखा कि पहला सोमवार यानी सावन की शुरुआत ही सोमवार से हुई थी, और सावन का जो समापन है वो भी सोमवार को होगा, यानी 4 की बजाय 5 सोमवार इस बार होंगे, जो ये एक धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शुभ संकेत है आने वाले समय के लिए। तो हम सभी जो टीवी स्क्रीन पर बाबा के दर्शन कर रहे हैं, सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं कि कोविड-19 जैसी महामारी से विश्व को मुक्ति दिलाए और एक बार फिर जनजीवन को सामान्य करे, ताकि भक्त और भगवान के बीच की जो दूरी है वो दिखाई न दे। क्योंकि ये एहसास एक शिव भक्त ही समझ सकता है जो लगातार हर साल सवारी में आता था, लेकिन इस बार उन्हें टीवी स्क्रीन के साथ अन्य ऑनलाइन माध्यमों से बाबा की दीदार करना पड़ रहे हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि आपकी परंपरा खंडित न हो। और अभी हमारे उज्जैन के स्थानीय संवाददाता
मनोज कुशवाहा ने भी एक जानकारी दी है कि मंदिर में भी कोविड-19 से मुक्ति के लिए, इस महामारी से मुक्ति के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है। सावन में अनुष्ठान का विशेष महत्व माना जाता है। तो ये दर्शनों के माध्यम से हम सामूहिक प्रार्थना भी कर सकते हैं कि हे महाकाल, हे त्रिकालदर्शी, आप इस महामारी से पूरे विश्व को मुक्ति दिलाएं, क्योंकि ऐसा दौर संभवतः किसी ने कभी न देखा था, न कभी उसकी कल्पना की होगी। लेकिन अब हम प्रार्थना कर सकते हैं कि इस तरह के हालातों को एक बार फिर सामान्य करें प्रभु, और हर व्यक्ति का कल्याण हो। और अब आप दर्शन कीजिए बाबा महाकाल की सवारी के, बाबा महाकाल के दीदार कीजिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि सभी निरोगी रहें, ईश्वर सभी को आरोग्यता प्रदान करे, समृद्धि प्रदान करें, और कोविड-19 जैसी बीमारी के बाद जो आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई है वो भी वापस बदहाल हो, पटरी पर आए आर्थिक व्यवस्थाएं, और आप सभी को ईश्वर संपन्न करे। और अब आप दर्शन कीजिए बाबा महाकाल की सवारी के। बाबा महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए हरसिद्धि चौराहे तक पहुंच चुके हैं, और आप दर्शन कर सकते हैं बाबा महाकाल की सवारी के। रुक रही है सवारी, कुछ देर के लिए सवारी रुकती है, जितने श्रद्धालु हैं उन्हें दर्शन होते हैं, ताकि जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो दर्शन कर पाएं। और बाबा महाकाल पिछली बार चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में थे, जो गजराज पर विराजित थे, और मन महेश स्वरूप में बाबा महाकाल अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तो आप दर्शन कीजिए बाबा महाकाल के। और बिल्कुल अब इंतजार की घड़ियां लगभग समाप्त हो चुकी है, और अब आप बाबा महाकाल के इस स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। मन महेश स्वरूप में बाबा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आए हैं, और कल्याणकारी स्वरूप के आप दर्शन कीजिए बाबा महाकाल के। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम रग्धरम वंदे पशुनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वनिनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम शांतम पद्मासनस्थम शशिधर मुकुटम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम शूलम वज्रम च खड्गम परशुम अभयदम दक्षिणांगे मंगतम नागम पाशम च घंटाम प्रलयहूतमं सांकुशम वामभागे नानालंकार युक्तम स्फटिक निभम पार्वतीम शम नमामि। दर्शन कीजिए आप बाबा महाकाल के अद्भुत स्वरूप के सीधी तस्वीरों के माध्यम से, और प्रार्थना कीजिए कि बाबा महाकाल की कृपा से इस महामारी से मुक्ति मिले और एक बार फिर जनजीवन सामान्य हो। हम सभी आपकी तरफ से भी बाबा से ये मंगल कामना करते हैं कि जल्द से जल्द महामारी से मुक्ति मिले और एक बार फिर बाबा की सवारी में भक्त शामिल हो पाए और अपने आराध्य का दीदार स्वयं प्रत्यक्ष तौर पर कर सके। जय जय श्री महाकाल। तो आप देखिए मन महेश स्वरूप में बाबा महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देकर निहाल कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं और आप इत्मीनान से दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पल शायद भगवान ने आपको सीधे तस्वीर से दर्शन देने के लिए रुके हैं। और आप दर्शन कीजिए कि किस तरीके से बाबा महाकाल की सवारी जो है निकल रही है। और अब एक बार फिर रामघाट की तरफ ये सवारी जाती हुई, और आप दर्शन कीजिए। जय श्री महाकाल। और हम आपको बता दें कि अब सवारी दर्शन के बाद, और ये चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में बाबा महाकाल, जो पिछली बार बाबा का मुखौटा सवारी में था, इस बार वो गजराज पर विराजित है और वहाँ बाबा महाकाल अद्भुत स्वरूप में सिंहासन पर विराजित होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर में ये सवारी बाबा की वापस आएगी और आप दर्शन कीजिए। चंद्रमौलेश्वर स्वरूप के शेषनाग विराजित हैं, और अब से कुछ ही देर बाद जब सवारी वापस रामघाट से पूजन के बाद यहाँ पहुंचेगी, तब हमारा प्रयास रहेगा कि आपको पुनः एक बार बाबा महाकाल के दर्शन कराएं। लेकिन फिलहाल हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे सीधे प्रसारण के माध्यम से आपने बाबा महाकाल के अद्भुत स्वरूप के दर्शन किए होंगे, और हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा महाकाल आप सभी का कल्याण करें। कैमरा पर्सन मनोज कुशवाहा के साथ अभिषेक मिश्रा, डीजीआना न्यूज उज्जैन। जान है तो जहान है, और हमारी तो सदियों से यही धारणा है, पहला सुख निरोगी काया। पूरे विश्व में
कोरोना का कहर है।